ये सफर शुरू होता है यहाँ से और हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी बहुत सारी रिसर्च और प्लानिंग के साथ। द मोमेंट वी डिसाइडेड टू गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमने कर दी थी अपनी रिसर्च स्टार्ट। सो वी विजिटेड लॉट ऑफ वेबसाइट्स, वी विजिटेड यूट्यूब एंड चेक कि कौन सा चैनल में क्या है और कैसे जाना है भाई, हाउ डू वी प्लान और ट्रिप एंड वेयर डू वी स्टे इफ यू प्लान टू गो देयर। हमारी रिसर्च के बाद हमें मालूम पड़ा सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट पे एंड वहां पे जाके हमें देखना पड़ेगा कि टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं, राइट। सो वी वर प्लानिंग टू गो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ड्यूरिंग आवर दिवाली वेकेशन। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर टिकट्स ड्यूरिंग दिवाली वेकेशन, ऑल द सीट्स, ऑल द टिकट्स वर फुल। सो हमारा जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया था ड्यूरिंग दिवाली। सो वी ट्राइड बुकिंग फॉर द अनदर वीक बट वो भी फुल थी। सो इवेंचुअली वी लैंडेड अप बुकिंग द टिकट्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में स्लॉट्स अवेलेबल थे। तो भी होता क्या है, यू हैव टू गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वेबसाइट, वहां पे ईच एंड एवरी स्टेप्स दे हैव गिवन, हाउ टू बुक द टिकट्स, हाउ टू रीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो आई सजेस्ट यू गो टू द वेबसाइट। सबसे पहले ट्रैवल करने से पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू द वेबसाइट एंड रजिस्टर एंड बुक द टिकट्स। एक मोबाइल नंबर पे आप 6 टिकट्स बुक कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टिकट्स। वन इज द एंट्री टिकट, जहां पे आपको सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाओगे, एंट्री करोगे, देखोगे और वापस आ जाओगे। उसकी फीस इज अराउंड 150 फॉर द एडल्ट्स एंड 90 रुपीज फॉर द किड्स। नाउ सेकंड टिकट कैटेगरी इज द व्यूइंग गैलरी। इफ यू वांट टू गो टू द मिडल ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां का जो व्यूज अगर आपको देखना है तो उसका प्राइस है अराउंड 380 रुपीज फॉर द एडल्ट्स एंड अराउंड 230 फॉर द चिल्ड्रंस। इसमें एक एक्सप्रेस एंट्री भी होती है। एक्सप्रेस एंट्री उनके लिए है जिनको लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि नीचे से ऊपर आप लिफ्ट में जाओगे बट ऑब्वियसली द क्राउड इज वेरी लार्ज। तो क्या करते हैं, देयर इज अ लॉन्ग क्यूज होती है वहां पे। क्यू को अवॉइड करने के लिए देयर इज एन एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री में आपकी एंट्री टिकट भी होगी और व्यूइंग गैलरी भी आपको साथ में मिल जाएगी। उसके बाद में देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी फॉर द फॉरेनर्स, जहां पे इट्स एन वेरी वेरी वीआईपी एंट्री। उसकी फीस इज अराउंड 1530 फॉर द नॉर्मल एडल्ट्स एंड 830 रुपीज फॉर द चिल्ड्रन। वंस द टिकट्स आर बुक्ड, फिर आपका नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्ट। आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, राइट। अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुंचना है एंड आगे की जर्नी आपको समझ में आ जाएगी इस वीडियो के अंदर। एंड थर्ड इज योर अकोमोडेशन। अगर आप रुकने का प्लान कर रहे हो वहां पे, राइट, तो कहाँ रुकोगे वो भी हम आगे जाके वीडियोस में आपको बताएंगे। रिटर्न कब आना है, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग अभी बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, सो वी डिसाइडेड टू गो इन ट्रेन। हम लोग ने स्लीपर क्लास की टिकट बुक करी, जो ट्रेन चलती है दादर से फ्रॉम मुंबई टू एकता नगर। सो दिस ट्रेन फर्स्ट गोज टू वडोदरा, वडोदरा से फिर इट गोज टू दी एकता नगर। लड्डू आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओह वाह। गुनू 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 चुतिया। So एकता नगर इज अ स्टेशन which is recently constructed. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एंटायर प्लान ऑफ एक्शन इज सच कि आप एक दिन में ही उसको कवर करो और शाम को वही ट्रेन से आप रिटर्न आ जाओ। सो इफ यू ट्रैवलिंग ऑन अ बजट एंड यू डू नॉट वांट टू स्टे देयर, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप सुबह वो ट्रेन में आओ, वहां पे सारा दिन घूमो फिरो और शाम को वही ट्रेन से आप रिटर्न अपने घर चले जाओ। सो इट कुड बी अ वीकेंड ट्रिप फॉर यू। फ्राइडे इवनिंग आप आराम से ट्रेन में बैठो एंड सैटरडे को वहां पे घूमो और सैटरडे को शाम को वही ट्रेन से अर्ली मॉर्निंग संडे यू आर एट होम। स्टेशन पहुंचने के बाद देयर आर 3 ऑप्शंस। वन, आप
डायरेक्टली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो बसेस स्टेशन के बाहर लगी हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज इंक्लूडेड इन द टिकट विच यू हैव परचेज, उसमें बैठ के आप सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा सकते हो या जंगल सफारी के लिए निकल सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो आप अपने होटल जा सकते हो, यू कैन रिलैक्स एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। थर्ड ऑप्शन ये है, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन बजट and you want to explore the Statue of Unity in a day and you have to come back return on the same night, स्टेशन पे ही एक अच्छा सा वेटिंग रूम बनाया गया है जिसमें काफी अच्छी सुविधाएं हैं। देयर इज अ वॉशरूम देयर, देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट जहां पर आप बैठ के आराम से रिलैक्स होके रिफ्रेश होके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वी डिड द सेम थिंग, स्टेशन पे हम लोगों ने हाथ मुंह धो के अपना थोड़ा सा नाश्ता कर लिया एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। रेलवे स्टेशन पर ही एक क्लॉक रूम बनाया गया है जहां पे अपना आप लगेज आप ड्रॉप कर सकते हो। You can travel, come back, take the luggage and board the train. It's that simple. But उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको साथ में एक लॉक लाना पड़ेगा और वो लॉक इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉक के बिना वो सामान आप क्लॉक रूम में नहीं स्टोर कर सकते। लॉक आपको रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएगा इन केस यू हैव नॉट गॉट द लॉक। वहाँ पे एक चाय की दुकान है, वहाँ पे आपको 40 रुपीज का एक लॉक मिलेगा, वो लॉक लेके आपको बैग में लगाना है और वो बैग आपको डिपॉजिट करना है क्लॉक रूम में। क्लॉक रूम वाले आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट आपको अपने साथ रखनी है एंड दे विल आल्सो कीप वन रिसिप्ट विद देम। वंस यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको वो रिसिप्ट उनको दिखानी है एंड दे विल गिव यू द लगेज। वो रिसिप्ट जो है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सो दिस इज द रिसिप्ट दे विल गिव यू। यहाँ पे आपका PNR नंबर लिखा है, नंबर ऑफ बैग्स, एंड दिस इज अनदर रिसिप्ट जो वो अपने पास रखते हैं। सो इसमें दे चार्ज अराउंड 15 रुपीज पर बैग एंड यू कैन कीप अराउंड 4 to 5 बैग्स आराम से। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन बजट दिस इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। यू कैन कीप योर लगेज इन द क्लॉक रूम, come back and take the luggage and get into the same train. So आइए नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम अब स्टेशन पर लेट हो चुके हैं, वी हैव मिस्ड आवर बस, तो हम यहाँ से करेंगे प्राइवेट टैक्सी विच इज चार्जिंग अस अराउंड 150 रुपीज़ एंड द टैक्सी विल ड्रॉप अस टू द मेन स्टैंड जहाँ से बसेस लगती हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। सो फाइनली वी हैव रीच दी स्टैंड। यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा मार्केट जैसा लगा हुआ है, वी कैन ईट आवर स्टफ अगर आपको भूख लगी है तो। इस यहाँ पर आगे जाके देयर इज अ टिकट काउंटर। टिकट अगर आप नहीं लेते हो तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, इफ द टिकट्स आर अवेलेबल वो आपको टिकट दे देंगे एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। आवर प्लान ऑफ एक्शन इज सबसे पहले हम करेंगे जंगल सफारी। विंडो 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 सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक तो बस आ गई है, बट हम जाएंगे अभी जंगल सफारी के लिए। Where are we going? Statue of Unity. Statue of Unity. Okay. लड्डू इधर पे लायन आता है अंदर, बड़ा वाला लायन। सो जंगल सफारी वॉज रियली गुड। वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज इट विल टेक टू लॉन्ग। सो देयर इज अनदर वीडियो फॉर जंगल सफारी। So it took around 2 to 3 hours for us to complete the entire jungle safari. It was really amazing. अब हमारा plan of action ये है कि हम जाएंगे अपने होटल में। So if you're planning to stay near the Statue of Unity, it could be a little tricky and tiring task because यहाँ पर hotels जल्दी मिलते नहीं हैं। So there are something known as BRG homestays जो government की accommodations हैं, which is really good. हमने भी वही YouTube पे videos देखे थे, it's really good. बट अनफॉर्चुनेटली हमें बुकिंग्स नहीं मिली थी। इट इज़ ओवर बुक्ड एवरी टाइम। सो आई सजेस्ट उनकी वेबसाइट पे आप जाइए BRG होम स्टेज की एंड सर्च फॉर द अकोमोडेशंस। वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल जाए तो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस यू कैन सर्च ऑनलाइन एंड बिट लिटिल एक्सपेंसिव। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू रियली वांट टू स्टे देन देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो हमने किया था। सो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा।
Apart from this, there are also other options, but little far. जो हमने book किया था, which is 23 kilometers from the Statue of Unity. We booked it for the safer side, क्योंकि अगर यहाँ पे आके होटल नहीं मिला तो कुछ तो होना चाहिए ना. So that's the reason we booked a hotel which is 23 kilometers far. So वो हमने ultimately हमने वो cancel कर दिया because we got a very good deal once we are there at the Statue of Unity. तो आपको दिखाता हूँ एक जन्नत जगह जहाँ पर आपके बजट में आपको मिल जाएगा होम स्टेज विच इज़ क्वाइट नियर बाय द लोकेशन ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी. स्टेशन से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स है ये, एंड इट्स अ रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमें मिली है जब हमने रिसर्च किया वहाँ पर पहुँचकर, एंड वी डिसाइडेड टू आस्क समवन कि भाई सस्ते में होटल कहाँ मिलेगा फॉर अ फैमिली ऑफ 7. तो चलिए आपको सीधा लोकेशन पर लेके चलता हूँ. जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट्स एन अंडर कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर है जी चाय की दुकान जहाँ से हम ले रहे हैं अभी चाय और बिस्किट्स और ब्रशेज़ अगर आप भूल गए हो तो. मैनी पीपल कम एंड स्टे हियर. अगर आपको स्टे करना है तो ऐसी इको स्पॉट आपको मिल जाती है. 150 रुपये लोग चार्ज करते हैं टू गो टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, बेसिकली बस स्टैंड तक, एंड देन यू कैन ट्रैवल इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी बस. सो वी आर स्टेइंग इन दिस रूम बेसिकली. Everyone ready? Yes. Yes. All right. I'll show you the another room. So यहाँ से एक ढाबा है which is a shortcut. यहाँ से walkable distance है. If you go straight this route, so there's a ढाबा there. From where you can order food and everything. So let's see the room. So this is the main entry. This is one bed. This is one double bed in the hall. You have all the connections here. Fan. ये है आपका kitchen. So if you are traveling with family, you want to cook your food, or maybe you want to use it as a space to sit and relax, you can do here as well. And यहाँ पर है आपका washing area. So once you move out of the kitchen, बाजू में है आपका room. So this is your master bedroom with an AC, a window, और with light connections. यहाँ पर एक power point socket भी दिया गया है so that you can charge your devices. और ये है एक छोटा सा Indian style toilet. You can see it's quite good. And this is your washroom in the hall with geyser, hot water supply. तो 2500 रुपये में और क्या चाहिए भाई, ठीक है. मैं मासी के साथ पीछे. सो फाइनली वो घड़ी अब आ गई है. यहाँ से हम टैक्सी करके जाएंगे टू द मेन बस स्टैंड. बस स्टैंड के बाद हम जाएंगे सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी. बस अभी डाटा. आपने खाली पक्का दर्शन के नाम जाओ It's okay even if you go standing here. That's okay. वो आया है. ऐसा क्या शूट कर रहे हैं? Traveling now. Statue of Unity man.
एग्जिट गेट है ये, एग्जिट है। एंट्री कहाँ से? 4 नंबर गेट, 4 नंबर गेट। हेलीपैड अलाउड है आपका, तो वो जाके आएगा एक बार आप देखते क्या गए। अभी लेजर शो क्या सोचड़ू है ये? पापा पे गया पूरा स्लीपिंग। पापा ने सोया ना, पास में हो गया। हाय ऊपर करके जाना, लिफ्ट है ना ऊपर में। है लिफ्ट है, कितने चलनी है? यहाँ पे बैठा लेजर शो। कौन दीदी? आमचा फोटो काढे। कोण भरत भाई ने? उसमें व्यूइंग गैलरी है ना। तेरे अंदर पढ़ना देख रहा हूँ। कैरोस्कोप में क्या ये आ गए सब लोग बीच में। मैं मना कर रहा हूँ ना, बीच में क्यों गए? लॉन्ग लाइन। बैठने के लिए और अब हम जा रहे हैं टू द व्यूइंग गैलरी। चलिए। ये स्टेप से बनी। एक साइड हो जाइए, पीछे हो जाइए। इधर हाथ पकड़ ले, लड्डू की तरह। और इनर पोर्शन में व्हाइट कलर का जितना भी देख रहे हो वो स्ट्रक्चरल स्टील है। यहाँ से देखना है सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, नर्मदा नदी के ऊपर डैम। ये देखना है, नीचे फीट एरिया पे जाना है। जिन्होंने फीट नहीं देखा है वो पहले फीट कवर कर दीजिए। स्टैचू 6 बजे बंद हो जाएगा। चलो फीट बगो। व्यूइंग गैलरी खत्म होने के बाद अब हम आगे हैं फुट एरिया पर।
Because of the dark, the view is not clear. Now finally it's time for the laser show. ये laser show is really must. अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आए हो तो लेज़र शो ज़रूर देखना है. इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको पूरी जर्नी बताई गई है, द मेकिंग ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके दी मोटो बिहाइंड इट. शो का एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ. सो फाइनली हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र आज यहाँ पर ख़त्म होता है. अगले दिन हम निकल पड़ते हैं एक सरकारी बस में बैठ के टुवर्ड्स वडोदरा टू एक्सप्लोर सम न्यू डेस्टिनेशंस. I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to Street Stories for more such videos.